Hello everyone. So after a long time, a very warm welcome to our YouTube channel धुल Classes. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is without actually performing long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई नहीं करना है, बिना उसको अप्लाई किए ये बताना है कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशंस दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. उसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है. जो भी ये पार्ट्स दिए गए हैं ये क्या दिए गए हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में दिए गए हैं. ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर ये दिए गए हैं, सबसे पहले होना चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में. ठीक है, चेक करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है. फिर जो ये पी बाई क्यू है, जो ये वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब कि वन से अदर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. फर्स्ट तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे. ठीक है, फिर हम करते हैं जो ये Q है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो क्या आनी चाहिए, Q की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो प्रोडक्ट आनी चाहिए किसका, या तो प्रोडक्ट आ जाए या फिर सिंपली आ जाए 2 की पावर में आनी चाहिए या फिर 5 की पावर में आनी चाहिए. ठीक है, 2 रेज टू दी पावर n एंड 5 रेज टू दी पावर m. ठीक है, इस फॉर्म में आना चाहिए. हमारे यहाँ पे n और m कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं. ठीक है, अगर वो इस फॉर्म में आ जाता है, अगर जो हमारा Q है वो 2 रेज टू दी पावर n एंड 5 रेज टू दी पावर m की फॉर्म में आता है, तो वो हमारा नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. उसको हम क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगर हमारा Q जो है वो इसकी फॉर्म में नहीं आता है तो क्या कंडीशन होगी, तो होगी वो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखो, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट पार्ट इज दैट इज 13 डिवाइड बाय 3125. 13 डिवाइड बाय 3125. अब देखते हैं पहले. ठीक है, क्या करते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है. पी और क्यू क्या है, दोनों को प्राइम है. अब क्या करेंगे चेक. अब क्यू का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. क्यू क्या है, दैट इज 3125. इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 5 से. 5 पे जाएगा पहले ये, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. अगेन 5 पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. 5 4 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. ये देखो क्या आएगा अभी, 13 एज इट इज ऊपर एंड 3125 के फैक्टर्स 5 रेज टू दी पावर 5. अब आ गया 5, जो Q है वो 5 की पावर में आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं, दैट इज 17/8. Our second part is 17/8.
अब 17 और 8 क्या हैं, कोप्राइम्स हैं। अब क्यू के फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। क्यू के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 की पावर की फॉर्म में आ गया, 2 रेज टू दी पावर n की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड पार्ट इज 64 डिवाइड बाय 455, 64 डिवाइड बाय 455, 64 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या आता है, 2 रेज टू दी पावर 6, ठीक है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 64 आ जाएगा। 455 के करें अगर हम फैक्टर्स, पहले तो 5 पे जाएगा, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, फिर 7 पर, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 पर, 13 1 जा 13, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब देखो नीचे 5 तो आ गया लेकिन 5 से अलग भी आ रहे हैं हमारे, दैट इज 7 इंटू 13, ये दोनों आ रहे हैं। इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट इज 15 बाय 1600, 15 बाय 1600। अब देखो 15 बाय 1600 फैक्टर्स बनाते हैं। 15 के तो सिंपली बन जाएंगे हमारे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 1600 के अगर हम बनाते हैं, पहले 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा हमारा ये 6 टाइम्स एंड देन 5 पर जाएगा, 5 के फैक्टर्स 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, 5 इंटू 5, ठीक है, ये आएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, एक कट हो जाएगा, ऊपर वाले से एक पावर कट हो जाएगी, क्या बचेगा, 3 डिवाइड बाय 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। अब आ गया ये 2 रेज टू दी पावर n एंड 5 रेज टू दी पावर m, तो क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज आर 29 डिवाइड बाय 343, 29 डिवाइड बाय 343। अब 29 और 343 इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक ओनली सिंगल 1 है और उससे अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोप्राइम है। अब क्यू चेक करेंगे, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 29 के तो कोई फैक्टर्स नहीं बनते हैं। 343 के देखो 7 का क्यूब होते हैं 343, दैट इज 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब क्या आया है, 7 के फैक्टर्स आए हैं लेकिन आने किसके चाहिए, हमारे 2 और 5 के फैक्टर्स आने चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expansion. Next, sixth part is 23 divided by 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2. 23 divided by 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें नीचे पहले ही फैक्टर्स दिए गए हैं, 2 रेज टू दी पावर n एंड 5 रेज टू दी पावर m की फॉर्म में दिया गया q। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट क्या है हमारा, 129 डिवाइड बाई 2 रेज टू दी पावर 2, 5 रेज टू दी पावर 7 एंड 7 रेज टू दी पावर 5। 129 डिवाइड बाई 2 रेज टू दी पावर 2, 5 रेज टू दी पावर 7 एंड 7 रेज टू दी पावर 5। अब इनमें चेक करते हैं, कोप्राइम तो है ही है। अब देखो नीचे फैक्टर्स, 129 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 43 डिवाइड बाई 2 रेज टू दी पावर 2, 5 रेज टू दी पावर 7 एंड 7 रेज टू दी पावर 5। ऊपर तो हमारा जो मर्जी हो, हमें क्यू चेक करना होता है।
अब क्यू में ये दोनों तो दे दिए, लेकिन साथ में 7⁵ भी दे दिया। अब ये 7⁵ की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आवर 8th पार्ट इज that is 6/15। 6/15, 6 के फैक्टर्स 2 multiplied by 3 and 15 के फैक्टर्स 3 multiplied by 5। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 बाई में 5, 5 की पावर में आ गया, 5 की पावर 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आवर 9th पार्ट इज, 9th पार्ट क्या है, 35 डिवाइड बाय 50। फैक्टर्स बनाओ, 35 के 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 50 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, that is 7 divided by 2 raised to the power 1 multiply 5 raised to the power 1, 2 raised to the power n, 5 raised to the power m की फॉर्म में आ गया क्यों। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड आवर लास्ट पार्ट दैट इज 10th इज 77 डिवाइड बाय 210। 77 डिवाइड बाय 210, ये क्या आएगा, इसके फैक्टर्स बनाओ, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइड बाय 210 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, दैट इज 11 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 2 और 5 तो आ गए, लेकिन साथ में हमारा क्या आ गया, एक और 3 भी आ गया। इस 3 की वजह से क्या हो जाएगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।